उस बच्ची को हमेशा नोट ही नोट क्यों नज़र आते थे? मगरिब के वक्त बच्चियों को बाल खोल के बाहर जाने को क्यों मना करते? उस बच्ची के लाल जोड़े में ऐसा क्या था जो उसकी जान पे बन गई थी? लड़की देखने में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब टेस्ट करने के लिए खून निकाला जा रहा था तो ब्लड की जगह काले रंग का ब्लड आ रहा था। क्या था? क्या बहुत सारे पैसे लेके ये दूसरी मखलूक़ात इंसानी जान को ले लेती हैं? आज जो मैं वाक़या सुनाने जा रही हूँ ये है आजकल की बच्चियों के लिए एक पैगाम। क्योंकि देखें आजकल बच्चियाँ जो ना इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करती हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि भाई मगरिब के वक्त अकेले बाग में नहीं जाओ, मगरिब के वक्त सहन में ना जाओ, अकेले बाल खोल के ऐसे ना जाओ। क्योंकि ये तो खैर पता है कि ये मखलूक़ात जो हैं इनको मगरिब के वक्त आज़ाद किया जाता है और फजर के वक्त ये अपने कैद में आ जाती हैं। तो इस तरह से बच्चियां ये नहीं मानती हैं। जिनका ये मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ, पहले आइए उनकी आवाज़ सुनते हैं। हिरा नोमान उनका नाम है। उन्होंने अपने नाम से ये मुझे वाक़या भेजा अपनी वॉइस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सभी आपके। मैं हिरा फरनाज बात कर रही हूँ, मिसेस रहमान। मैंने आपकी कहानियाँ सुनी है काफ़ी टीवी पर, मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचा मैं अपना भी वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं अनमैरिड थी, छोटी 6 साल की थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं, तो ये वाक़या भी मेरे जहन से कभी नहीं निकला। तो मैं बीच रास्ते में खड़ी हुई थी, मगरिब का टाइम था, अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी और दोनों हाथों से गेट पकड़ के मैं अपनी बड़ी बहन को आवाज़ दे रही थी। आप ही करके मैं चीख रही थी कि मैं उनको बुला सकूं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ चाहिए था। तो मैं खड़ी हुई थी, मगरिब का वक्त था, तो एकदम बहुत ज़ोर से मुझे मेरी कमर पे किसी ने थप्पड़ मारा, धक्का जैसे देते हैं ना, इस तरह से। और मैं एकदम चारों खाने नीचे ज़मीन पर गिरी और मुझे वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं अम्मी की गोद में लेटी हुई थी और सब परेशान थे कि मैं इतनी देर तक बेहोश कैसे रही और क्या हो गया। मुझे डॉक्टर्स को भी दिखाया कि इनका बुखार नहीं उतर रहा। ब्लड टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट करते वक्त भी मेरा ब्लड ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल काला काला सा थोड़ा सा ब्लड आया, बहुत तकलीफ़ और बहुत मुश्किल से। अच्छा, अब ये जो वाक़या उन्होंने भी स्टार्ट किया है, बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो बताती हैं अपने बचपन की बात, जब वो 6 साल की थी। अच्छा, ये 6 साल की उम्र एक ऐसी होती है कि इस वक्त ये याद रहती हैं बातें। अब वो बच्चे होते हैं, बाहर गलियों में भी खेलते हैं, अपनी सहेलियाँ होती हैं। तो मगरिब का टाइम जब हुआ तो वो दरवाज़े पे खड़ी हुई थी और अपनी बहन को आवाज़ दे रही थी, जो बाहर दरवाज़े खोला करते थे गलियों में। तो पता नहीं क्या कहना चाह रही होंगी। उन्होंने फिर बात करते करते एकदम से उनको किसी ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया, कहती है मैं जाके चारों खाने चित बिल्कुल वहाँ पे ना गिर गई सहन में और बेहोश हो गई। और बेहोश जब हुई, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, किसने क्या किया। खैर घर वाले परेशान हो गए, जैसे कि भाई होना चाहिए। सब ने मुझे लेके सब डॉक्टर के पास भागे। काफ़ी, मैं पता नहीं कितने घंटे में बेहोश रही। मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो लोगों को यही होता है कि भाई सर में चोट आई है तो वॉमिटिंग हो गई, तो पता नहीं सीटी स्कैन कराओ, ये करो। सारे टेस्ट वगैरह सब शुरू हो गए, सब कराने लगे, ब्लड टेस्ट करने लगे। ब्लड नहीं आ रहा, ब्लड निकल ही नहीं रहा, काला काला बिल्कुल ब्लड निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा। भाई भी मेरे परेशान होने लगे। उन्होंने भी कहा कि भाई जो भी जितने डॉक्टर्स थे, कह रहे भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची होश में आ गई, अब इसका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड नहीं आ रहा, तो आप लोग देखिए। तो फिर मेरी भाभी, वो बताती, मेरी जो मुमानी थी, मेरी अम्मी की भाभी, उन्होंने कहा कि हम चल के किसी से दम करवाते हैं। तो हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, उसके जो इमाम साहब हैं वो वहीं रहते हैं, मस्जिद के अंदर ही उनका घर है। उन रात के 2 बजे अम्मी ना परेशानी की आलम में मुझे उनके पास लेके गई और दरवाज़ा खटखटाया तो वो भी मतलब उठे और उठ के उनसे अम्मी ने माफ़ी मांगी कि भाई हम आपको रात को परेशान कर रहे हैं और इस तरह से बच्ची है, ये गिर पड़ी थी, इसको पता नहीं धक्का दिया किसी ने, क्या हुआ। और एकदम से ये इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर ये बेहोश रही और इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही से। काफ़ी घंटों बेहोश रहने के बाद ये बच्ची होश में आई और उसके बाद इसको कोई भी चीज़ सही नज़र नहीं आ रही, मतलब ब्लर नज़र आ रही है और सामने एक पर्दा नज़र आता है जिस पर सिर्फ नोट ही नोट नज़र आते हैं।
तो वो बार बार यही कंप्लेन कर रही है, हालांकि छोटी सी बच्ची, उसको इतना तो कह नहीं आप इस पर कोई दम कर दीजिए ताकि मतलब शायद कोई ऐसी रूहानी मखलूक का कुछ हो। तो उन्होंने फिर खैर दम अपनी उंगली से उसके माथे पे कलमा लिखा और उस पर दम किया, ताकि मतलब जो भी कुछ भी है, कानों में भी फूका उन्होंने, मतलब पढ़ के पूरा दम किया, कान में भी फूका और उसको रिलैक्स किया, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हुई और घर आके वो सो गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो उसको फिर वही नोट नज़र आ रहे हैं, उसको मतलब लोग नज़र आ रहे हैं लेकिन सब ब्लर नज़र आ रहे हैं। उसके आगे एक पर्दा है जिस पे नोट ही नोट है। वो बार बार मुझसे यही कंप्लेन करे, मतलब उनकी अम्मी ने कहा मुझसे बार बार यही कंप्लेन कर रही है कि भाई वो नोट नज़र आ रहे हैं। तो कह लेंगे मैंने ऐसी मजाक में उससे कह दिया कि अगर इतने नोट तुम्हें नज़र आ रहे हैं तुम ले लो और टॉयज़ ले लो सजा के सारे। तो मेरी भाभी बैठी हुई थी, मतलब उनकी अम्मी की जो भाभी, मतलब जिन्होंने मुझसे वाक़या शेयर किया, उनकी मुमानी, उन्होंने कहा कि भाई भाभी ऐसी बात ना करें आप, इस तरह से कहने से ये जो दूसरी मखलूक़ात होती हैं पैसे तो दे देंगी आपको लेकिन ये इंसानी जान लेके चली जाती हैं। तो कहेंगे मुझे बड़ा खौफ आया और मैं फ़ौरन इमाम साहब के पास फिर गई और मैंने जाके कहा मुझसे ऐसी गलती हो गई, मैंने अल्लाह से तौबा की। उन्होंने कहा तुम अल्लाह से तौबा करो और तौबा करके तुम जितनी तौबा कर सको वो कम है। ऐसी बातें कभी मुंह से नहीं निकाला करो। ये मखलूक़ात जो होती हैं ये वाकई अगर ऐसा कुछ हो तो वो आपकी जान जो है, वो आपकी बच्ची की जान भी जा सकती थी। दौलत तो बहुत मिल जाती लेकिन जान भी जा सकती थी। तो वो बताती हैं कि, और ये उन्होंने कहा कि लाल रंग इसको कभी नहीं पहनाना जब तक इसकी शादी ना हो, और उसके बाद बाल भी कभी इस तरह से खोल के ना ये बाहर सहन में या कभी ऐसी खुली जगह पे मगरिब के बाद ना जाए। तो उसके बाद से मेरी अम्मी ने मेरे लिए एहतियात की और मैं ख़ुद भी एहतियात करती हूँ। फिर मेरी शादी हो गई, आज मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैं लाल जोड़ा भी पहनती हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ और अल्लाह की इबादत भी करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। तो इसीलिए आज की बच्चियों के लिए ये पैगाम है कि वो बड़े बूढ़ों की बात को समझें, उनको वैल्यू करें। अगर वो कोई बात कहते हैं तो इसमें कोई सदाकत, हर एक के साथ नहीं होता, हर वक्त नहीं होता, लेकिन कभी हो भी सकता है। तो इसलिए आप एहतियात करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये आप लोगों के लिए एक मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह की बात ना करें, ऐसे ना करें, बड़े बूढ़ों की बात मानें, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करें।